नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने साथ साथ यात्रा तो की, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहीं नहीं कहा कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम है। ये दाव है या दुविधा है? कांग्रेस की क्या है? भला इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़े जनाधार वाले नेता है। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो आरजेडी महागठबंधन की भी सबसे बड़ी पार्टी है। उनके सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ऐसे में अगर महागठबंधन की जीत होती है तो तेजस्वी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव ने आरा में इस तरह की बात भी की, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को इनके प्रकार खारिज कर दिया। दरअसल कांग्रेस का ये दाव है या दुविधा है? कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, इस बात को हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले आइए आपको सुनाते हैं कि अलग अलग पार्टी के नेता इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। ऑब्वियसली सी बात है कि जब संगठन की लड़ाई होगी एक गठबंधन के अंदर अपने संगठन के वजूद के लिए, तो चेहरा तो स्वीकार करना बिल्कुल भी जो है वो ये नहीं कर पाएंगे। और इसी के लिए जब ये मौका आया, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट कर दिया, जबकि वो अभी दिल्ली दूर है, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव को ये चाहत रही होगी कि पूरी यात्रा में कहीं एक बार भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव का हाथ उठा करके बोल दें कि बिहार में हमारे जो है नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये जो है सपना पूरी तरह से सपना ही रह गया तेजस्वी यादव का। और यह स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन के अंदर जो है अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के किसी प्रकार का ना समन्वय है, ना किसी प्रकार का कोई इसमें जो है किसी प्रकार की बातचीत हुई है। देखिए, ये तेजस्वी जी के साथ वही हाल हुआ जो मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये तो अखिलेश यादव को भी लाए थे पैरवी करने के लिए कि कम से कम राहुल जी के सामने पैरवी करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी को घोषित कर दें। और दूसरी तरफ जो है तेजस्वी जी राहुल जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं। जरा हास्यास्पद लगता है। चुनाव है 2025 में विधानसभा का बिहार का मुख्यमंत्री चुना जाना है और ये प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। राहुल जी भी खूब समझते हैं। स्पष्ट रूप से तो हो ही गया है कि इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं। उनके ही नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन के द्वारा जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया, उसमें सभी लोग, इंडिया महागठबंधन के सभी नेता, राहुल गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, वीआईपी के मुकेश सहनी जी, डी राजा जी, ए बेबी जी, आपको जितने इंडिया महागठबंधन के राज्यों के मुख्यमंत्री है सभी शामिल हुए। इंडिया महागठबंधन इंटैक्ट है, ये बिहार से संदेश गया और बिहार ने जो संदेश दिया उसको देश ने स्वीकार किया है। तो आपको कहाँ लग रहा है कि अलग है? आपको कहां लग रहा है कि अलग है? ये सारी बातें हैं, पर सच क्या है? और ये सच हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव कह देते हैं कि आप वोट दीजिए, हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित करते हैं? आप देख लीजिए, सी वोटर का सर्वे भी हुआ और सीएम के तौर पर 36.9% लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया और 18%, 19% के आसपास लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया। फिर भी तेजस्वी यादव को स्वीकार कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? और इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि ये दाव है या दुविधा है। ये दुविधा की वजह से ऐसा हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। हम सीधा चलेंगे अपने मेहमानों के पास जिनसे ये सवाल करेंगे और हम जाना चाहेंगे सीधा। हमारे साथ अरुण यादव जी जुड़े हैं, प्रवक्ता आरजेडी हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंकज यादव जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी भी जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर। मेरा सीधा सा सवाल है, मैं सबसे पहले प्रवक्ता कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा।
देखिए, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अनडाउटेडली आरजेडी का नेता ही मुख्यमंत्री होगा, होना भी चाहिए, घोषणा भी की जानी चाहिए। अगर हाल फिलहाल में होने वाले सर्वे की बात करें, मोस्ट पॉपुलर फेस पंकज यादव जी, और पार्टी की भी बात करें तो आरजेडी आपके गठबंधन की सबसे ताकतवर पार्टी है और वर्तमान समय में बिहार की लार्जेस्ट पार्टी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित क्यों नहीं करते हैं? ये एक दुविधा वाली स्थिति है या इसमें कोई आपकी पार्टी की रणनीति है कि वजह क्या है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बोलने का मौका धन्यवाद। एक चीज समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को लेकर चली है और संवैधानिक रूप से ही कार्य करती है और संविधान को बहुत ही इम्पोर्टेंस है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जिस तरह से ये आरएसएस वाले जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है कि एक चिट्ठी लिखते हैं, मतलब कहते हैं ना पर्ची से मुख्यमंत्री तैयार करते हैं, और जिस तरह से जो वहां का भाव है, जिस स्टेट का जो रहनुमा होना चाहिए, कभी भी आपने देखा होगा कि इनके आरएसएस कार्यालय से ही वो पर्ची निकलती है और पर्ची निकलता है और डिसाइड होते हैं सीएम, भले ही कितना कोई स्टेट में मेहनत करे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है कि विधायक जीत के आते हैं और विधायक पता नहीं पंकज यादव जी, आपके ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को क्या आरजेडी नहीं समझ पा रही है क्या? अगर ऐसा है तो तेजस्वी यादव क्यों कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं? फिर आरजेडी क्यों कहती है मैं तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है? अगर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है तो आपको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्यों है? और इसको लेकर के आपकी वजह से कंफ्यूजन फैल रहा है। भाई लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का एक बड़ा फैन फॉलोइंग है ना, वो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है ना। तो अगर आपका ये रणनीतिक है, आप किसी स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा कर रहे हैं, तो ये कहने में क्या दिक्कत है? या फिर आप दुविधा में हैं तो ये एक्सेप्ट करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? पंकज जी, हमको कहीं भी कोई दुविधा नहीं है और कहीं भी कोई चीजें ना आरजेडी को ना महागठबंधन को किसी बात के लेके चर्चा है और ना ही किसी बात को लेके उनको आपस में हम लोग की किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। रह गई बात ये जिनके कपार में, कहते हैं ना कपार में दर्द है तो दीवार में मार के सर फोड़ ले, हम वो नहीं कह रहे। हम कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, हम बात डिसाइड करेंगे, हमारे चेयरमैन है, हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी का वो अहम हिस्सा है। आप पूरे इस यात्रा को आप देखेंगे, वोटर चोर गद्दी छोड़, एक ही नारा चला। दूसरी चीज कि ये वोटर अभियान यात्रा जो था, आप देख लीजिए कि पूरे प्रोसेस में हमारे जितने भी महागठबंधन 6 के 6 साथ में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या रोल है। हमेशा माननीय हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने उनको हमेशा इंपॉर्टेंस दिया। अपने जितने भी सहभागी हैं और जितने भी हमारे अलायंस को हैं, सबको एक समान, मतलब छोटे भाई और बड़े भाई की बात है। तो ये लोग झूठ मूठ के आके इन चीजों को जो प्रयासरत है, इनकी राजनीति कहीं भी अपने लेके नहीं है कि काम हमने काम किया नहीं। मैं कई सारा एग्जाम्पल दे सकता हूं, आऊंगा पंकज जी आपके पास। मैं कई सारा एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसमें आप पहले ही कैंडिडेट घोषित करते हैं और फिर चुनाव में जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। जहां तक प्रधानमंत्री का भी सवाल है, तो एक टाइम ऐसा भी आया था जब यूपीए कहती थी हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आपके कौन, इस तरह का सवाल उठता था। मुझे लगता है भूपेंद्र यादव जी इस बात का जवाब देंगे। अरुण यादव जी के पास भी आऊंगा। भूपेंद्र जी, सीधा सा सवाल है, क्या महागठबंधन में आप गतिरोध देख रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर के, या आपको ये लग रहा है कि ये अभी चुनाव की वजह से एक साथ आ गए हैं, चुनाव के बाद कोई और रास्ता भी अख्तियार कांग्रेस कर सकती है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है पंकज बाबू कि ये लोग बिहार के अंदर में जितने भी इकट्ठे हुए हैं, आदरणीय हमारे जो है राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी जी, तो ये जो भी आप देख रहे हैं कार्यक्रम, तो हम तो समझते हैं कि पूरे देश स्तर पर
खास करके राहुल गांधी जी को ये पता चल गया है मेरे भाई पंकज जी कि 1990 में हमारे लालू प्रसाद जी इनको मटियामेट करके शासन में आए थे। अब ये बात के जो है ना उनको ध्यान में आ गया कि अरे भाई इन्हीं के पिताजी तो हमको कांग्रेस को मटियामेट किए थे बिहार के अंदर में, तो अब जो है ना देखे कि क्यों नहीं इनको मटियामेट हम सट के करें। तो अब जो है इसमें एकदम स्वार्थ दिख रहा है मेरे भाई पंकज बाबू। मैं बता दूं कि पूरे बिहार की आम आवाम जनता सब समझ गई है राहुल गांधी जी का जो मंशा है। देखिए तेजस्वी जी कल क्या बोल गए ये कि इनको हम भारत के प्रधानमंत्री चुन लिए। आए बताइए, जबकि यहाँ कोई इलेक्शन नहीं है लोकसभा का, यहाँ तो है विधानसभा का। तो ये अपने चुनवाने के फेर में थे, लेकिन हमारे तेजस्वी जी यहाँ फेल कर गए। राहुल गांधी जी को माइक भिड़ाया, मीडिया भाई के लोग तो कुछ बोलबे नहीं किए। तो देखिए बात ऐसा है, यहाँ राजनीति लोग स्वार्थ के कर रहे हैं। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कुछ साल पहले पिछले सावन में आदरणीय राहुल गांधी जी को घर में बुला के मीट जो है बनवा रहे थे सावन में। उसमें छोलनी कैसे चलता है, कौन गरम मसाला डलाता है, कौन कुचलता है, गाय के गौशाला में ले गए, गाय किधर से खाती है किधर से दुहाती है, ये कितना भी फुसलाने का काम किए। लेकिन जो है राहुल गांधी जी इन लोगों को अब जो है छाछ पर चढ़िए नहीं रहा रे भाई। राहुल गांधी जी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमको मटियामेट कर दिया, अब हम नहीं ठीक इनको है मटियामेट पे ठीक है करेंगे। ठीक है तो ठीक ये है। देखिए भविष्य दिखा करके पंकज बाबू हाँ। वर्तमान खराब करने के लोग फिराक में हैं। जिस प्रकार ज्योतिष जो है मतलब किसी आम आदमी को कहता है कि आपको भविष्य में 6 गो बेटा होगा, इंग्लैंड जाइएगा, अमेरिका जाइएगा, ब्रिटेन जाइएगा, अल्लाह 100 रुपया। तो उसी तरह राहुल गांधी जी इनका सब खेत देख लिए, पूरा बिहार की दौरा करके इनका जितना जो जहां जहां वोट चलिए। सब दिखा दिए। अब इनको मटियामेट वो आराम ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगता है आपकी बात का जवाब अरुण यादव जी देंगे। अरुण यादव जी, सीधा सवाल है, आपकी पार्टी सबसे बड़ी, अभी हाल फिलहाल के सर्वे में आपके नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ये हम लोग को दिखाई पड़ता है, तो राहुल गांधी को क्यों दिखाई नहीं पड़ता, कांग्रेस को दिखाई क्यों नहीं पड़ता? खुल करके क्यों नहीं कहते कि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए पंकज जी, आपने हमारे सहयोगी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी सवाल किया। मैं आपके सवालों को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और आपके ही सवालों में सारा जवाब था। बार बार आप कह रहे थे, इससे पहले जुड़ने के पहले भी आप अपने सहयोगी के साथ विश्लेषण कर रहे थे, उसमें भी जो सच्चाई थी उस बात को रख रहे थे। और आपने बताया ही कि सी वोटर का सर्वे भी हुआ, तो सी वोटर के सर्वे में भी जनता की पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी बहुत भारी अंतराल से आगे दिखे। मतलब कई प्रकार के सर्वे कई एजेंसियों ने कहा किया। नहीं, ये तो हम देख ही रहे हैं अरुण जी, कांग्रेस क्यों नहीं देख रही है, यही सवाल है। मैं 1 मिनट पंकज भाई थोड़ा सा हमको मौका दीजिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, सबसे बड़ा दल भी, विधायक भी अधिक संख्या अभी भी है, भविष्य में भी हमारे ही दल के पास अधिक एमएलए होंगे। और कांग्रेस को अगर यह नहीं दिखती पंकज भाई, या इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में जो भी दल है, तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों बनाती, उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाते? और इस सवाल पर शुरुआती दौर से जिस दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था, पहला पीसी में हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव जी ने भी कहा इंतजार का मजा लीजिए। तो और एक बात महत्वपूर्ण आज मैं बोलूंगा पंकज भाई, 6 दलों का गठबंधन हम लोगों का है और एनडीए का भी गठबंधन है, उनके गठबंधन में भी बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है हमारे आदरणीय नेता के संबंध में कांग्रेस पार्टी के कोई नेता अभी आधिकारिक तौर पर नहीं खुलकर बोल रहे हैं, और वह तो यह भी नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस में हमारा यह मुख्यमंत्री का चेहरा,
या कोई भी हमारे महागठबंधन में भी वीआईपी तो नहीं बोल रही है कि वीआईपी पार्टी में मुख्यमंत्री का यह चेहरा, वामपंथी में मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन ओवरऑल तो अब अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो समझिए मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही है। लेकिन एनडीए में आप चले जाइए, वहां पिछले ही दिनों लगातार बयान आते रहता है, एलजेपीआर कहती है मुख्यमंत्री जी का चेहरा हमारा चिराग पासवान, उधर भारतीय जनता पार्टी कहती है अटल बिहारी वाजपेयी का जो है सपना, सच्ची श्रद्धांजलि तभी समझी जाएगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। वहीं गृह मंत्री से जब सवाल करते हैं पत्रकार पर अमित शाह जी से मुख्यमंत्री फेस को लेकर, तो वो कहते हैं वो विधायक तय करेंगे, संसदीय प्रणाली के अनुसार तय होगी। वहीं प्रधानमंत्री यहाँ बार बार आते हैं, लाडला तक बता देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताते। वहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र को आकर कहना पड़ता है कि क्लियर कर देना चाहिए एनडीए को, लेकिन अभी तक अरुण जी 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 चलिए, मैं कोई एनडीए का प्रवक्ता नहीं हूं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और हम लोग भी सवाल उठाते रहे, पर मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि आपके पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद जी ने प्रमुखता से कहा है कि तेजस्वी ही सीएम होंगे, और जब उन्होंने प्रमुखता से कहा है, तेजस्वी यादव ने यात्रा के दौरान कई बार अपने नाम को आगे बढ़ाया और खुल करके कहा है मैं ही सीएम का उम्मीदवार हूं। तो सवाल यह है कि जब लालू जी इंतजार का मजा नहीं ले रहे हैं, तेजस्वी जी खुद इंतजार का मजा नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग को इंतजार करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्या आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन है, जैसा आपके हिसाब से एनडीए में है? एग्रीड, सहमत, क्या उसी तरह का कंफ्यूजन आपके घटक दलों के बीच में है? इसका जवाब दीजिए। देखिए पंकज जी, अगर कंफ्यूजन रहता, हम लोगों का जो अलायंस है ना मुद्दे आधारित वैचारिक तौर पर है, बिहार की जनता को कुशासन से मुक्ति दिलाने के सवाल पर हम लोग हुए। एनडीए के तरह कुर्सी के लिए समझौता नहीं है, सत्ता के लिए समझौता नहीं है। बिहार वासियों को बेरोजगारी से, पलायन से, गरीबी से, भूखमरी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से निजात दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। संविधान को लहूलुहान होने से बचाने के लिए वोट का अधिकार जो आज छीना जा रहा है, उस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और आपने एकजुटता देखा 17 दिन में, 16 दिन के अंदर 1300 किलोमीटर की यात्रा के दौरान। ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी जबकि बाकी है। आम आवाम जाति पाति से ऊपर उठकर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, महागठबंधन का जो यह यात्रा था, चलिए मुझे तब्दील हो गया, जन आंदोलन में तब्दील हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि दिल तो बिहार की जनता ने ठीक कर लिया है, ठीक है, अब की बार तेजस्वी सरकार एकदम। अब मैं बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है, पर कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही, और कर रही है तो खुल के बोल क्यों नहीं रही? खुल करके बोल क्यों नहीं रही? अरे हम तो इंतजार कर ही रहे हैं, कर भी लेंगे अरुण यादव जी, पर हम चाहते हैं कि आपका डाई हार्ड सपोर्टर है जो इतने सालों से सपना संजोए हुए है, उसको कितना इंतजार करवाइएगा? यही हम चाहते हैं, यही हम आरजेडी से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, हमारी आदत है इंतजार करने की, हम इंतजार करते रहेंगे। लेकिन मेरा बड़ा वैलिड सवाल है, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ज्यादा एमएलए, महागठबंधन में भी सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी उसका नेता सीएम का उम्मीदवार क्यों नहीं? डॉक्टर संजय, कांग्रेस हर विकल्प खोलना चाहती है, क्या ये स्ट्रैटेजिक है? कांग्रेस को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को डिक्लेयर कर दिया तो एंटी यादव कई जातियों का जो समूह है वो महागठबंधन को वोट नहीं देगा, इसलिए कांग्रेस सस्पेंस बनाए रखना चाहती है। ऐसा आप देख पा रहे हैं? लगता है कि कांग्रेस सीटों को लेकर के थोड़ा सस्पेंस बनाए हुए है,
क्योंकि सीटों का जो मामला सुलझेगा शायद उसके बाद कांग्रेस अपना पत्ता खोलेगी। बिल्कुल हम सहमत हैं कि तेजस्वी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। आरजेडी जिसकी एक अपनी ताकत है और सबसे अधिक विधायक हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। तो एक जो होता है ना कि नेचुरल कैंडिडेचर के तौर पर तो तेजस्वी जी की स्वीकारिता है। ठीक है, कांग्रेस बोले ना बोले वो कांग्रेस का पार्ट है, लेकिन विपक्ष में एक मजबूत चेहरा और जिसको कहते हैं कि जिनका एक अपना फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू में तो तेजस्वी जी हैं। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल रणनीति के तहत पत्ता नहीं खोल रही है, जबकि उसी मंच से तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि भाई अब उस मुख्यमंत्री को कब तक ढोइएगा जो हमारी फोटो कॉपी करते हैं, हमारी जो योजनाएं हैं उसी की नकल करते हैं। तो अब इसके बाद कुछ रह जाता है क्या? वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी की चुप्पी, कृष्णा आला बरू का ये बयान कि जनता तय करेगी, विधायक दल के नेता तय करेंगे। क्या ये संसदीय प्रणाली लोगों को नहीं पता है क्या कि विधायक दल का जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री होते हैं? विधायक ही चुनते हैं कि हमारे ये का नेता कौन होगा और वहीं से मुख्यमंत्री का चयन होता है। कांग्रेस इसलिए परहेज कर रही है कि सीटों के गठबंधन को लेकर के कांग्रेस थोड़ा अभी स्पष्ट नहीं है कि हमारे हिस्से में कौन सीटें आएंगी, कितनी मजबूत सीटें आएंगी, कितनी कमजोर सीटें आएंगी, अगर आएंगी तो उसकी संख्या कितनी होगी। राहुल गांधी रणनीति के तहत अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। रह गई बात, बिल्कुल चेहरा सामने होने से थोड़ी चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं कि चेहरा पहले घोषित नहीं करती है, बाद में जब परिणाम आता है उसके बाद स्वतः चेहरा सामने आ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो चेहरा घोषित करके चुनाव में जाते हैं। मुझे जो लगता है कि इंडिया गठबंधन भी चेहरा घोषित करेगी चुनाव के पहले, जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ। लेकिन वही सीटों को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है, एक मामला ये भी है कि जैसे मुकेश सहनी है, वो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, तो क्या जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है कांग्रेस, फिर उनको डिप्टी सीएम का भी चेहरा घोषित करना होगा। और कांग्रेस के कुछ दिन पहले प्रभारी थे, वो क्या बोल गए थे कि 2 डिप्टी सीएम हमारे कांग्रेस से ही होंगे। तो सीएम डिप्टी सीएम को लेकर के अभी उस पेच में कांग्रेस नहीं फंसना चाहती, इसी वजह से वो बार बार स्केप कर रही है। हमारी ताकत बढ़े, हमारी जमीन मजबूत हो, हमारा भी एक सोशल बेस हो, जो हमें सिरे से नकार दिया जाता है कि आप तो आरजेडी की बैसाखी पर। इससे वो कांग्रेस निकल करके थोड़ा चेहरे के नाम पर बचना चाहती है। हम समझते हैं कि सीट से देखिए, मेरे पास भी यही जानकारी है डॉक्टर संजय कि कांग्रेस को यह लगता है कि तेजस्वी यादव के नाम पर यादव समाज को छोड़कर दलित, अनपिछड़ी जातियां और सवर्ण समाज का वोट नहीं मिल पाएगा, जो मेरे पास जानकारी है। यह बात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर दिल्ली की बैठक में तेजस्वी यादव को बता चुके हैं। हाँ, यह जरूर आश्वासन दिया गया है कि भाई जब स्थिति आएगी तो मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा, सरकार बनाने का मौका आएगा तो सीएम आप ही बनिएगा, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप ही की होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके नाम की घोषणा इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, अन्य पिछड़ी जातियां जो हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, वो छिटक जाएंगे। इसलिए ये रणनीतिक तौर पर ऐसा किया जा रहा है। पंकज यादव, जो मेरे पास जानकारी है वो सही है क्या, और अगर ये गलत है? अरुण जी आ रहा हूं, इसके बाद आप ही हैं। अरुण जी आ रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी है, आप मेरी बात से डिफर कर सकते हैं। पंकज यादव, ऐसा है क्या आपने अघोषित मुख्यमंत्री मान लिया है, घोषणा रणनीति के तहत आप नहीं कर रहे? पंकज जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप अभी बता रहे हैं, और हमारा अलायंस बड़ा मजबूत है। हर स्तर से आप देखिएगा कि किसी भी स्तर पे आप जिस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ जो ये 16 दिन की यात्रा हुई, और पूरी यात्रा में पूरे बिहार से लोग जो जुड़े, हर एक पार्टी का एक अपना इम्पोर्टेंस है और उनकी अपनी सस्टेनेबल है। तो ये हम एक साथ है, एक हमारा अपना ये है कि सोच है कि बिहार में जो भी महागठबंधन के साथ है वो हमारे सबके साथ बराबर के हैं,
और आज तक जो भी राहुल गांधी जी देखे होंगे किसी भी प्रोग्राम में, सब लोगों को नहीं, समाज उचित व्यवस्था के साथ और आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। खैर, कई बार इधर उधर की बात करना भी प्रवक्ताओं के लिए जरूरी हो जाता है, जब सीधा जवाब देना रणनीति के तहत आसान नहीं होता। पर पंकज जी, बड़ा सीधा सा बात है। मान लीजिए हमसे समझने में फेर हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी समझदारी कम है, तो आप इसी मंच से अनाउंस कर दीजिए ना कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर चुकी है। हमारे हर संशय को, शक को जो है आप समाप्त कर देंगे और मुझे लगता है व्यूअर्स के पास मैसेज चला जाएगा। क्या आप कहना पसंद करेंगे पंकज यादव जी? नहीं पंकज जी, ऐसा नहीं। जी पंकज जी, ऐसा नहीं है। आपकी समझदारी और आपकी चीजें बहुत अलग है, मगर पॉलिटिकली चीजें जो चल रहे हैं, जिस हिसाब से दर्द हो रहा है आरएसएस और बीजेपी को, जिस महागठबंधन को, हम उस पर सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे थे कि ये पार्टी की बात है। जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है हमारा, हम उसको मानते हैं और संविधान ठीक है, को से भी डन मानते हैं। डन हम उसी डन। बात पे कर रहे हैं। इसी को तो रणनीति कहते हैं ना, और ये रणनीति हर पार्टी अपनाती है। आप देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने भी अपना सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, आखिरकार अचानक रेखा गुप्ता कैसे आ गई? ये हर पार्टी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करती है। वही बीजेपी को जब लोकसभा चुनाव लड़ना होता है तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ती है। वही बीजेपी को स्टेट में जब कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं पड़ता है तो पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है। तो ये बात तो सच है, सबको जो तुरुप का इक्का नजर आता है, कई बार कैंडिडेट डिक्लेयर करके, कई बार डिक्लेयर नहीं करके। कांग्रेस को इसमें दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो चुनाव में हमें ज्यादा फायदा होगा, इसलिए अल्लाह वरू हो, राजेश राम हो, राहुल गांधी हो, ये सब लोग तेजस्वी यादव के सवाल पर इधर उधर ताकने लगते हैं। उनका जवाब सीधा नहीं होता है। भूपेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरुण यादव जी बहुत लंबे समय से हाथ उठा रहे हैं। अरुण यादव जी, आप बोलिए। देखिए पंकज जी, आपने जो कहा, जैसा कि आपको जानकारी है, सूत्रों के हवाले से होगा ये जानकारी, जो बात आप रख रहे थे, जिस सूत्र को हम लोग मूत्र समझते हैं, है ना, तो ये कि यह कास्ट का वोट बिदक जाएगा, यह कास्ट का वोट नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी हमारे चेहरे थे, महागठबंधन के चेहरे थे। तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे आधारित चुनाव लड़ने का काम किया। मुद्दा था पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, नौकरी की बात की, और आपने देखा हर वर्ग और हर जाति का वोट मिला। मात्र 11,500-12 हजार वोट से महागठबंधन पीछे रह गया एनडीए से, और शासनादेश के बल पर अगर चुनाव नहीं हराया गया होता तो महागठबंधन की सरकार बनती, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। और फिर आपने देखा महागठबंधन की जो 17 माह की सरकार बनी, तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरियां मिली। क्या 5 लाख सरकारी नौकरी किसी यादव को ही मिल गया कि सारे जाति धर्म वर्ग के लोगों को नौकरी गया? 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला। क्या ये नियोजित शिक्षक सिर्फ यादव समाज के थे? उसमें स्वर्ण नहीं थे, दलित नहीं थे, अकलियत नहीं थे, अत्यंत पिछड़ा नहीं थे। स्पोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, मानदेय दोगुना करने का काम किया। अरुण यादव जी, अरुण यादव जी, अरुण यादव जी, अरुण यादव जी, अरुण, एक मिनट पंकज जी, पंकज जी, मैं अपनी बातों को समाप्त करूं। उसके बाद तो जन विश्वास का प्रतीक तेजस्वी यादव जी हो चुके हैं। अरुण यादव जी, अरुण यादव, भूपेंद्र जी आ रहा हूं, आपको बहुत मौका दूंगा, आपको बहुत मौका दूंगा। हाँ, अरुण यादव जी, अरुण यादव जी, एक मिनट मैं समाप्त करूंगा भैया, एक मिनट पंकज भाई। अब बिहार की जनता भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे, जात पात की राजनीति से बहुत आगे निकल गई है। तेजस्वी यादव जी ने उस दलदल से बिहार की राजनीति को निकाल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को जो भावनात्मक नारे के सहारे राजनीति किया करते थे, भावनात्मक मुद्दे के बल पर, मंदिर मस्जिद के बल पर, वो भी रोजगार की बात करते हैं।
वो भी सरकार जो है नीतीश बाबू तेजस्वी यादव जी के चलिए, विजन को, आपने सारी मैप बात को कह दी, कॉपी कर आपने रहे हैं, आपने सारी कंसेप्ट बात को कह दी। चुरा रहे हैं। अब जरा तो जवाब ये भी तो बात सुन कहिए लीजिए, आप कि जवाब यह भी तो सुन कांग्रेस की लीजिए। रणनीति है, आप इसलिए आप 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 इंतजार आप करिए, आप ऐसा कुछ आप नहीं। बिहार आप का चेहरा तेजस्वी जी है, आप महागठबंधन का अरुण चेहरा जी, तेजस्वी अरुण जी जी, होंगे। और अरुण जी, इंतजार करिए ना, अभी अरुण जी, तो समय है, अरुण जी, आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा। सुन लीजिए पंकज जी, अरुण जी, आप मेरा नोट अरुण कर जी, लीजिए। यहाँ हाथ पे संजय हाथ जी भी कंगन, हैं, हाथ अच्छे कंगन तो विश्लेषक आरसी हैं। क्या, इंतजार करिए, हाथ कंगन तो अभी आरसी इंतजार क्या, कर पढ़े लीजिए लिखे ना। को फारसी और हम क्या। लोग कभी आप बैठेंगे तो फिर कहेंगे फिर आप आपको। अरुण जी कुछ सुनने को तैयारी नहीं है। जी, अब आप मेरी बात भी बिल्कुल सुन सुनाइए, लीजिए प्लीज, सुनाइए। मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल आप सुनाइए। आप सूत्र को कुछ भी समझते हो, ये आपके समझ को मेरा सलाम है, लेकिन कब आप सूत्र को जो आपने कहा वो समझेंगे, कब आप सूत्र को गंगा जल समझ लेंगे, ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से तय करती है तमाम सारी पार्टी। उस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उस पे मैं कुछ नहीं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। चलिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा, मेरी सारी समझ है। आप बताइए, एक ही जात के आधार पर नहीं, मैंने आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे भाई कमाल है, आप पूरी बात नहीं सुनते। आप कभी कभी बीच में अपना नहीं, अब अरुण जी हम हर बात वैसी ही नहीं करेंगे ना। अब जब हमने ये कहा, ये सच है कि सबसे पॉपुलर सर्वे में तेजस्वी यादव हैं, वो बात आपको अच्छी लग गई। लेकिन अगर हमने ऐसी बात कही जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो हम नैरेटिव बना रहे हैं। ये कमाल है। और आप जज भी आप ही हैं, मुंसिफ भी आप ही हैं, अदालत में भी आप ही खड़े हैं। अरे आप अपनी बात रखिए, हमें भी बोलने दीजिए। क्या इस बात से कोई इनकार कर देगा क्या कि आपकी पार्टी को लेकर के लोग कहते क्या हैं कि आपका आधार वोट बैंक मुस्लिम और यादव है? इस बात से कौन इनकार करता है? और अगर अन्य जातियां आपके साथ हैं ही, अरुण जी आपके साथ अन्य जातियां हैं ही, तो 2005 तक आप सत्ता में थे ना, आपको किसी की जरूरत नहीं थी। 2005 के बाद एक बार भी आप अपने दम पर सत्ता में क्यों नहीं आए? अरे आप ये पंकज जी, 1990 से लेकर 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अगर देखेंगे, 2010 का बिहार विधानसभा एक छोड़ दीजिए, सारे बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने सबसे अधिक एमएलए राष्ट्रीय जनता दल को देने का काम किया, बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। अब ऐसे कहिएगा भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तरीय पार्टी है, अकेले दम पर चुनाव लड़ने का एग्री, सहमत हूं आपसे, सहमत हूं, पर आप भी अकेले अब नहीं लड़ना चाहते हैं ना, आप भी अकेले लड़ना नहीं चाहते। आपसे सहमत हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं। देखिए, मुझे लगता है ये डिबेट डाइग्रेस हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, मेरी सोच गलत, मेरा सूत्र वही जो आपने कहा, एग्रीड, सहमत हो जाता हूं। आप कह दीजिए बगल में पंकज यादव बैठे हैं, आप कह दीजिए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही हैं, और पंकज यादव जी मान लें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। मैं अपने डिबेट में यही ऑन एयर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी पे कहेंगे मेरी समझ गलत, मेरा सूत्र गलत, हर बात गलत। पंकज जी ट्रेलर में ही पूरा फिल्म देखना चाहते हैं क्या? बताइए, एनडीए का अधिकारी घोषणा हो गया। चलिए अब आप मुझे एनडीए का प्रवक्ता क्यों समझ रहे हैं? एनडीए पे भी प्रोग्राम कल करेंगे, आपको बुलाएंगे अरुण जी, एनडीए से भी ये सवाल होगा। भूपेन जी बड़ा सीधा सवाल है। इस सवाल पे आपको आपत्ति क्यों होती है? अगर दिल्ली में आप भी तो सीएम का उम्मीदवार नहीं देते हैं, राजस्थान में आपके भी सीएम के उम्मीदवार नहीं थे, मध्य प्रदेश में भी उम्मीदवार नहीं था, छत्तीसगढ़ में भी उम्मीदवार नहीं था। ये तो हर पार्टी अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से करती है। फिर आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी तेजस्वी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, दोनों में खटपट है? ऐसा क्यों दिखता है आपको? ऐसा है पंकज बाबू, मैं बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे जिस तरह से लड़े, हमको उसमें कोई कुछ लेकिन किंतु नहीं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि बिहार की 14 करोड़ जनता जानना चाह रही है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा रे भाई। तो इन लोगों में पंकज बाबू, मैं आपको बता दूं,
कि बिहार की आम आवाम, पिछड़ी, अति पिछड़ी, अगरी जनता ये बड़ी उत्सुकता से जानना चाहती है कि आखिर हमारा प्रदेश का मुखिया कौन होगा। अरे भाई, दो पार्टी जब लड़ रहा है, अब 36% इनको दिखा ही रहा है, तो कांग्रेस का कौन सा बाध्यता है कि इनको क्यों नहीं दूल्हा चुन रहे हैं। तो अरे भाई, इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है पंकज बाबू कि ये कांग्रेस जो है ऐसी स्थिति ऊहापोह में पड़ गई है कि जिस प्रकार सांप छुछुन्नर वाली जो है एक कहावत है गंवाई भाषा में कि यदि हम निगल जाते हैं तो अंधा हो जाएंगे और उगल जाते हैं तो महकने लगेंगे। तो इनकी प्लान जो है ना स्पष्ट दिख रहा है। बिहार की आम आवाम, अच्छा, आपके नीतीश कुमार है ना सीएम, आप घोषणा कर दीजिए। अरुण यादव जी सुन लेंगे। एनडीए के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, अरुण यादव जी को बता दीजिए और हमें भी बता दीजिए, हमें भी बता दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी भी अलग अलग स्वर में बात करती है। नहीं, ऐसा है पंकज बाबू, मैं स्पष्ट कर दूं कि इस प्रदेश के अंदर में हमारे प्रदेश के डायनामिक पर्सनालिटी आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता के रूप में हैं और हम लोग उनको मुखिया चुन लिए हैं। पांचों पांडव इस तरह से इंटैक्ट होकर के पूरे बिहार के हर जिलों में, प्रखंडों में हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के सानिध्य में हम लोग जो है ना पूरे बिहार में आदरणीय सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी ने मिल बैठ करके पांचों पांडव हम लोग एकदम डिसाइड कर लिया है कि अगला 2025 चलिए सिर्फ और सिर्फ सिर्फ नीतीश। लेकिन चलिए आपने भूपेंद्र जी आपने ये बात कही, लेकिन बीच बीच में चिराग जी का स्वर बदल जाता है। डॉक्टर संजय, आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज आप देख रहे हैं, अरुण यादव जी अपने नेता को लेकर के जितना एग्रेसिव है, ये भी रणनीति है कि भाई आरजेडी भी चाहेगी कि उसका डाई हार्ड सपोर्टर उससे चिपका रहे, जो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। और बगल में पंकज यादव जी ठंडे बैठे हैं तेजस्वी जी के नाम पर, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मेरा जो सपोर्टर है वो भी मुख्यमंत्री का ऑप्शन अगर खुला रहेगा तो वो हमें वोट करेगा, जो हमारा शुभचिंतक है। और ये सब कुछ एक रणनीति के तहत हो रहा है। इसलिए अरुण यादव जी आक्रामक हैं, वो सूत्र को अलग अलग एडजेक्टिव से बुला रहे हैं और हमको पता है एक दिन अचानक ये सूत्र को गंगा जल भी कहेंगे। ये मुझे पता है, क्योंकि सूत्र की बातें इन्हें सही लगेंगी और बहुत जल्दी कहेंगे। ये बड़ा सवाल यह है कि दोनों दल अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और यह सब कुछ प्लान्ड है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में केमिस्ट्री भी बढ़िया है। दोनों परिवार के बीच में बहुत बढ़िया केमिस्ट्री देखा गया, पूरे यात्रा के दरमियान देखा गया, पारिवारिक तौर पर देखा गया, लेकिन रणनीतिक तौर पर दोनों पार्टी अपने अपने रास्ते पर चल रही हैं। आप इस बात से सहमत हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अरुण जी तो बड़े पढ़े लिखे हुए प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूँ। इसलिए कौन लोग कब किस मूड में क्या बोल गए, लेकिन सोर्स ही तो होता है। और क्या होता है जो अरे तो डॉक्टर संजय जी, ये हमारे सूत्र को मूत्र कह दें तब भी हम इनका सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण जी से ये सब अपेक्षा नहीं हमको रहती है। अब बाकी लोग बोल गए होंगे, कब उनका मूड कुछ मेरा सम्मान तब भी इनके लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम लोगों को सुनने का हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। अरे ठीक है, लेकिन अपेक्षा हमारी नहीं रहती है। से गुण होता है, संघर्ष से गुण जा तो इस संघर्ष का असर दिखता है। टीवी चैनल से लोग सूत्र पानी पी लीजिए भाई। अरे हम पानी पानी पी लीजिए। अच्छा, डॉक्टर संजय कुछ बोल रहे हैं। डॉक्टर संजय बोलिए। ये तो वास्तविकता है जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि क्यों नहीं पार्टी रणनीति के तहत कर सकती है, निर्णय ले सकती है। अगर उनको लगता है कि अभी इस तरह की बात करने से हमें जितने फायदे होंगे तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो हम सही समय पर सही बात की घोषणा करेंगे। ये पार्टी की रणनीति में होती है।
बिल्कुल, आपने जो कहा कि हम एनडीए से भी कल पूछेंगे, क्या अमित शाह जी ने नीतीश कुमार के बारे में घोषणा कर दी है क्या? नहीं, इसमें भी रणनीति है डॉक्टर संजय। देखिए, इसमें भी रणनीति है डॉक्टर संजय। एनडीए का एक बड़ा मतदाता है जो अब नीतीश कुमार से थक चुका है, तो उसको साथ जोड़े रखने के लिए अब कोई तो बड़े नेता बीच में सिगुफा छोड़ देते हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। यह भी एक रणनीतिक तौर पर हो रहा है। मैं सहमत हूं आपसे, हाँ। मैं सहमत हूं आपसे। तो फिर रणनीति तो हर गठबंधन का है। अब एनडीए का भी रणनीति है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो बैगेज है नीतीश कुमार पर, अगर हम फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सकते हैं नीतीश कुमार को या करते हैं, तो हो सकता है कि उसके कुछ नुकसान हमें हो। इसलिए मैं मानता हूं कि रणनीति के तहत अमित शाह जी ने बोल दिया कि टाइम बिल से, आई नेवर डिनाई। लेकिन इस बात का तो ये लागू हो सकता है इंडिया गठबंधन पर भी कि अगर तेजस्वी जी को चेहरा अभी हम घोषित कर देते हैं, तो जो कांग्रेस अपने को जमीन पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है, अभी 23-24 जिला में घूमी ना कांग्रेस भाई, जो कांग्रेस की कभी झंडे नहीं दिखते थे, वो कांग्रेस के झंडे जिले में दिखे, जमीन पर उनके लोग दिखे। तो वो चाहती है कांग्रेस की थोड़ा हमारी भी ताकत बढ़े। हमें जो ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि आपकी जमीन क्या है, आपके सोशल कॉम्बिनेशन क्या है, आपका आधार क्या है, हम तो आपकी मदद करते हैं तभी आपकी ताकत बनती है। और 2010 में तो लोग अलग अलग लड़े ही थे, आरजेडी भी अलग लड़ी थी, कांग्रेस भी अलग लड़ी थी। अगर आरजेडी कमजोर दिखी तो कांग्रेस कौन मजबूत हो गई थी? उसके हिस्से में भी तो 4 ही सीट आई थी। मैं मानता हूं कि रणनीति का हिस्सा है, और जहां आप ले जाना चाहते हैं, मैं उस तर्क से भी सहमत हूं कि जाति सच्चाई है इस राज्य की। इस सच्चाई से कौन डिनाई करेगा? किनको जोड़ना है, और इंक्लाइनेशन भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जातियों के प्रति लोगों का इंक्लाइनेशन नहीं होता है, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूं, होता है इंक्लाइनेशन, तो होती है रणनीति। आप इनको जोड़ करके रखिए, आप इनको जोड़ करके रखिए, आप इनको जोड़ के रखिए। अंततः राहुल गांधी को मुख्यमंत्री नहीं ना बनना है बिहार में, मुख्यमंत्री तो बनना है तेजस्वी जी को ही। तो राहुल गांधी अगर अभी पत्ता न भी खोल रहे हैं, तो तेजस्वी जी क्या इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ठीक है, ये अभी पत्ता नहीं खोलेंगे, कुछ दिन के बाद खोलेंगे? या रणनीति के तहत अभी इन्होंने जब हमें बता ही दिया है, ऑफ द रिकॉर्ड ही बता दिया है, तो चलिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी तो हमें ही मिलेगी। मैं मानता हूं कि रणनीति का हिस्सा है, और जिस तरफ आपने इशारा किया बिल्कुल वो है, वो कांग्रेस जो कभी जमीन पर नहीं उतरती थी। राहुल गांधी आते हैं, कहा भाई जगलाल चौधरी जी के पुण्यतिथि में, वो राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? दशरथ मांझी के गांव में। वो राहुल गांधी जो उनका घर बनवाते हैं, वो राहुल गांधी जब ताराचंडी स्थान से, सासाराम से जो सुरक्षित सीट है, वहां से मनोज राम जहां से एमपी है, वहां से यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल वो जो कॉम्बिनेशन है, वो सारे कॉम्बिनेशन को साधने की कोशिश हर पार्टी करती है, हर गठबंधन करता है। वो ये कह दे कि नहीं मेरा तो बस उन पर एकदम एकाधिकार है, नहीं, चलिए, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और वही तो मैं कह रहा हूं कि कई बार चीजों को अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से ही देखा जाता है और किया भी जाता है। पर एक बात तो साफ है, जो कि अब मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस को मनचाही सीटें नहीं मिलेंगी, तो कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? कांग्रेस कोई आरजेडी से अलग तो चुनाव लड़ेगी नहीं। हाँ, और आरजेडी भी कांग्रेस को अपने से अलग होने नहीं देगी, क्योंकि भाई नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस की जरूरत तो आरजेडी को है ना, वो अलग थलग क्यों पड़ना चाहेगी? पर अरुण यादव जी ये बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है, तय है, तो सीट का बंटवारा क्या है? कितना सीट ले दे रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए आज यहाँ के प्लेटफॉर्म पर। देखिए पंकज जी, हमने पहले भी कहा है, हमारे लिए न तो कुर्सी महत्वपूर्ण है, न तो सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है बिहार की जनता का जो मूल सवाल है, ज्वलंत सवाल है, उन सवालों को लेकर हम लोग एकजुट हुए हैं और पूरे मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। और बिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, वोट की चोट से एनडीए को सबक सिखाएगी, नीतीश सरकार को हटाएगी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाएगी।
चलिए समय पंकज का यादव इंतजार जी, करिए, पंकज फिर यादव जी, सामने आप इनकी बात को हो जाएगा इंडोर्स सारा। कर दीजिए। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, वोट की चोट से एनडीए की सरकार गिराएंगे, यही बात आप भी रिपीट कर दीजिए। सरकार तो उसी समय गिर गई थी पंकज जी, जिस समय ये वोटर अधिकार यात्रा चली और जो पूरे बिहार में जो स्थिति बनी है वो बीजेपी को पता चल गया होगा। देखिए, और यहाँ के जो अब आप पंकज जी का हाँ लैंग्वेज सुन ही रहे हैं आप, मतलब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाएंगे आप? जी जी, बोल तो रहे हैं कि सब हम अलायंस में है तो ही सरकार बनेगी ना। अलायंस में जो लोग हैं वही सरकार में रहेंगे, कि बाहर से थोड़ी आएंगे। अब इनको थोड़ी एनडीए वाले उठा के लेके आएंगे, आरएसएस के लोगों को थोड़ी बनाएंगे सरकार में। महागठबंधन की जो सरकार बनेगी, जो लीडर है वही रहेगा। अरे तो आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए ना, तेजस्वी जी कह तो रहे हैं ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए, तो ओरिजिनल मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी जी एक्सेप्टेबल है ना, ये मैं पूछ रहा हूं आपको। ये तो प्रिय आप देख लीजिए, जो चुनाव होंगे विधायक जीत के आएंगे वो डिसाइड करो, चलिए संख्या होती है वही डिसाइडर होता है, ये तो सबको पता है। तो विधायक ही तय करेंगे, विधायक ही तय करेंगे, ये बात आप बार बार कह रहे हैं। सवाल वही उठ खड़ा होता है भूपेंद्र जी कि आपके पास बताने के लिए नीतीश जी हैं, पर कांग्रेस को बताने के लिए तेजस्वी जी नहीं हैं। ये रणनीति का ही हिस्सा है। आप इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा घेर नहीं सकते महागठबंधन को, क्योंकि ऐसा आप भी करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में भी सस्पेंस था, योगी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 2017 में कोई चेहरा ही नहीं था, और बाकी अन्य राज्यों की हमने बात कर ही दी। दिल्ली में भी कोई चेहरा नहीं था, हरियाणा में भी कोई चेहरा नहीं था, राजस्थान में भी कोई चेहरा नहीं था। तो ये सारी बातें बहुत साफ है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पंकज बाबू, मैं आपको बता दूं, कुल मिला करके ये दोनों प्रवक्ता भाई जो कांग्रेस के और राजद के प्रवक्ता भाई बोल गए, इससे यही क्लियर हो रहा है कि बेमेल के बिया कन पट्टी पर से नुढ़े भाई। ये लोग स्वार्थ में जो है ना गठबंधन कहले है लोग। आप देखिएगा पंकज जी, ये पूरे बिहार के आम आवाम जनता खास करके जदूवंश के बीच जब ये जाते हैं, चलिए देखिएगा आप पंकज भाई, चलिए आप समय की सीमा पार कर गए। आपने अपनी बात से कंक्लूड कर दिया, बेमेल का बियाह ठीक है, पर बड़ा सवाल यही है कि कब और कैसे तय होगा कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा। और कांग्रेस इस बात पर लगातार चुप्पी साधे हुए क्यों है? जहां तक हमें जानकारी है, ये एक रणनीतिक फैसला है जिसको लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। बहरहाल आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। भूपेंद्र यादव जी, पंकज यादव जी, अरुण यादव जी और डॉक्टर संजय कुमार बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।